Hello everyone, welcome back to my new video. I hope you are all doing great guys. तो जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो पे मैंने देखा था कि बच्चों का एक सबसे बड़ा कंसर्न जो था, जो बच्चे मुझसे रिपीटेडली कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, वो यही था कि हमको शॉर्ट हैंड की कोचिंग ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, मैंने शॉर्ट हैंड ऑनलाइन भी किया और ऑफलाइन भी किया, तो मैं आपको दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, और अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट क्या है वो मैं जो है आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाइएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था, बिकॉज बहुत से बच्चे पूछते हैं कि दीदी आपने कहाँ से किया, कैसे किया, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग जब अपनी शॉर्ट हैंड की थी, या फिर कह लो कि जब मैंने अपना बेस जो हमारा पिटमैन होता है वो मैंने अपना ऑफलाइन ही किया है। मैंने अपनी क्लास 10 की पूरी जब तक 24 वॉल्यूम्स कंप्लीट नहीं कर ली थी, मैं तब तक अपनी ऑफलाइन कोचिंग में ही जाती थी। उसके बाद जब मेरा इतना लेवल अप हो चुका था शॉर्ट हैंड का, तब मैंने थोड़े टाइम के लिए अपनी शॉर्ट हैंड को ऑनलाइन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया। ठीक है, ऑनलाइन भी क्या, मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया जिससे मैं चेक करा सकूँ, बस ऑनलाइन बस मेरा इतना था। ठीक है, उसके बाद जब एग्ज़ाम दोबारा आया, मैं दोबारा अपनी ऑफलाइन कोचिंग ही जाने लगी। ठीक है ना, मेरा ये सीन था, मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन इस तरीके से दोनों जगह किया है। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को दोनों के फ़ायदे और नुकसान बता देती हूँ। देखो, मैंने जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग का बताती हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखो, शॉर्ट हैंड अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बोरिंग, ठीक है, बहुत बोरिंग चीज़ है। आपको उसको करने के लिए एक प्रेशर चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक टीचर चाहिए जो आपके सामने बैठा हो और आपसे कहे कि भाई आज आपको ये ट्रांसक्रिप्शन करनी है, उसको टाइप करना है एंड देन उसको चेक करना है। ठीक है, मतलब होता है कि हम कभी कभी घर पे करते हैं तो काफ़ी लीनियंसी आ जाती है, इसीलिए मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर लगती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि आप लोग जब जाते हो कोचिंग तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आप लोगों को एक प्रेशर मिलता है टीचर की तरफ से कि हाँ आपको मैटर लिखना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को ये भी पता चलता है, जब आप एक कोचिंग में बैठे हो तो आप ये सोचते हो कि हमें इस जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे कोचिंग में बैठे हैं हमें उनसे अच्छा करना है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हमारे आसपास हम अच्छे बच्चे मैटर कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारे सबसे अच्छा है, तो हम अपने आप को पुश करते हैं कि ताकि हम और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो ऑफलाइन की मेरे को बेनिफिशियल लगती है वो ये है कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग सिर्फ मैटर को लिखते हैं, ट्रांसक्राइब कंप्यूटर पे नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे साथ तब होती थी जब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी या ऑफ ऑनलाइन करती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैटर लिख लिया कि हाँ बस हो गया। ये चीज़ सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है ना, ये नहीं करना चाहिए हमको। अगर हम देखो कोचिंग में जाते हैं तो टीचर हमसे टाइप ज़रूर कराता है, इसलिए कोचिंग में जाकर शॉर्ट हैंड करना का ये वाला भी एक बेनिफिट है। ठीक है, आप कोचिंग जाओगे आपको टीचर डेली ट्रांसक्राइब करवाएगा। ठीक है, और आप लोगों की एक रिदम बनी रहती है कि आपको डेली इतनी ट्रांसक्रिप्शंस करनी ही करनी है अपनी कोचिंग में। और जब एक टाइम पर जब हम लोगों का मतलब स्टेज 1 क्लियर होता है ना, तो हम लोग सब अपने स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं कि हाँ हमें ये मैटर करना ही करना है। और जब हमारे साथ करने के लिए 3-4 लोग और होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम पीछे ना रह जाएं। अगर आज हमें 2 ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो वो हम करते ही करते हैं, है ना। हम ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं पीछे रह जाऊँगा। तो इसलिए ये सब जो एक माइंड होता है ना, जो आपको एक वर्क करने के लिए प्रेशर करेगा जब आप ऑफलाइन कोचिंग में शॉर्ट हैंड करोगे, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है ऑफलाइन जाना। ठीक है, मतलब कोचिंग सेंटर पर जाकर शॉर्ट हैंड करना। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन शॉर्ट हैंड अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। तो देखो, अगर आप लोग किसी भी वजह से कुछ बच्चों के घर के आसपास शायद सेंटर ही ना हो तो उन लोगों को ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। तो हाँ देखो, ऑनलाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव होता है। जो आप लोगों का आप कोचिंग जाओगे, कोचिंग से आओगे, जाने आने में थकान होती है, ये वाला टाइम जो है आपका सेव होता है। सेकेंडली, ऑनलाइन में आप लोगों को एक फ़ायदा ये है कि आप लोग सोशल जो हो जाते हो ना कि अरे फ्रेंड्स हैं, पार्टी हो रही है या हम घूमने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी
नहीं होती हैं ऑनलाइन अगर हम करते हैं तो, ठीक है ना। बस ऑनलाइन जितने भी बच्चे करें उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखिएगा। बिकॉज ऑनलाइन करने का मुझे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मेरे साथ था वो यही था कि थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज शॉर्ट हैंड के लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आपको मैटर लिखना है। अब कभी कभी क्या होता है जब हम मैटर लिखते हैं वो अच्छा नहीं लिखा, अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब हमने एक रिकॉर्डिंग ऑनलाइन कहीं से भी ले ली और हम लिख रहे हैं। अब हम सोचेंगे कि यार अच्छा नहीं लिखा, हम उसे टाइप ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोचिंग में होंगे, आपका एक टीचर आपके सामने होगा तो वो आपसे ज़रूर उस चीज़ को लिखवाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ये डिफरेंस है जो आप लोगों को शायद मेरी बातों से पता चला होगा कि ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है। देखो अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन वाले क्लियर करते हैं या ऑनलाइन वाले क्लियर करते हैं, क्लियर कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। बस ये है कि आप अपना अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, ठीक है। शॉर्ट हैंड आपको डेली ही करनी है। जो बच्चों ने अभी तक सीबीटी नहीं भी दिया है मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि शॉर्ट हैंड तो आपको करनी ही करनी है। आपको एक भी दिन शॉर्ट हैंड को स्किप नहीं करना है। बिकॉज जब तक आप शॉर्ट हैंड पे कमांड नहीं बनाओगे, आप सीबीटी में कितने भी मार्क्स ले आओ आपके वेस्ट है। सो ओके, एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर ऑनलाइन करो तो प्लीज़ उस चीज़ को डिसिप्लिन में करना, डेली करना, एक अपना टाइम शेड्यूल बना के रखना। जैसे कि अगर हम लोग कोचिंग जाते हैं तो एक ही टाइम पर जाते हैं, आप अगर ऑनलाइन करो तो उसको भी एक ही टाइम पर करो, पर्टिकुलर टाइम उसको डेली देना, ओके। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे तभी होगा। जो सब कुछ मैटर करता है वो आपके डिसिप्लिन पे करता है। अगर आप डिसिप्लिन में रह के चीज़ को डेली करोगे, उतना टाइम दोगे जितना उसको चाहिए, तो आपका ज़रूर स्किल टेस्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि प्रॉपर स्ट्रेटजी स्किल टेस्ट के लिए वीडियो ज़रूर आएगी। बस मैं सोच रही हूँ कि एक बार आंसर की आ जाए, उसके बाद हम लोग एक पूरी मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों को दूंगी कि आपको डेली कितने मैटर करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, किस किस तरीके के मैटर करने चाहिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा श्योरिटी मतलब मिल पाए श्योरिटी कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाओगे, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।